कैलकेरिया फोस मेडिसिन। तो कॉमन नेम है फॉस्फेट ऑफ लाइम, प्रोवर है हेरिंग, और इसका जो कैल्शियम फॉस्फेट इसका नेम है। ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन, ये कैलकेरिया फोस के जो पर्सन होते हैं वो एनीमिक होते हैं, डार्क कॉम्प्लेक्शन है, डार्क हेयर है, आइज़ भी डार्क है, थिन स्पेयर सब्जेक्ट यानी जो दुबले पतले लोग हैं वो होते हैं, थिन स्पेयर है। फिर इंस्टेड ऑफ फेट, इसमें फेट नहीं पाया जाता, दुबले पतले लोग हैं। गर्ल्स एट प्यूबर्टी टाल, लंबी होती है गर्ल्स, ग्रोइंग रेपिडली, जल्दी जल्दी ग्रोथ हो रही है, टेंडेंसी ऑफ बोन्स टू सॉफ्टन, और जो बोन्स है वो सॉफ्ट रह जाती है, स्पाइन जो है वो कर्व रहता है। ड्यूरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड डेंटेशन ऑफ स्क्रोफुलस चिल्ड्रन, इसके जो कैलकेरिया फोस के बच्चे होते हैं वो स्क्रोफुलस डायथिसिस से बिलोंग करते हैं। स्क्रोफुलस का मतलब होता है ट्यूबरकुलर भी बोला जाता है। इसमें क्या बॉडी वीक होती है, वास्टिंग ऑफ मसल्स होती है, डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यू, ग्लैंडुलर इन्वॉल्वमेंट होता है, इसको बोलते हैं स्क्रोफुलस डायथिसिस। जो डायरिया हो रहा है इसमें, और फ्लैचुलेंस, बहुत ज़्यादा गैस भी बन रही है। चिल्ड्रंस जो है, बच्चे जो है एमेसिएटेड है यानी दुर्बल है, वीक है, अनेबल टू स्टैंड, ये खड़े होने पाने में असमर्थ है, स्लो इन लर्निंग टू वॉक, चलना सीखना देर से सीखते हैं। संकन सिकुड़ा हुआ फ्लेबी एब्डोमन होता है कैलकेरिया फोस का। और फिर एट प्यूबर्टी, एक्ने इन एनीमिक गर्ल्स, जो गर्ल्स होती है उनमें प्यूबर्टी के टाइम पे एक्ने देखे जाते हैं। और एक्ने कहाँ पे होते हैं? वर्टेक्स रीजन में, हेडेक भी, उनको हेडेक भी होगा वर्टेक्स रीजन में, और फ्लैचुलेंट डिस्पेप्सिया ये सब भी होगा। इनको जो इनको क्या है, एमुलेशन है ईटिंग से है। ठीक है। उसके बाद मेंटल जनरल्स, तो एलिमेंट्स कहाँ से आ रहे हैं, सारी तकलीफ़ों के कारण क्या है? ग्रीफ यानी दुख, डिसअपॉइंटेड लव, ऐसा इग्निशिया में भी होता है, फिर फास्फोरिक एसिड में, ओरम में भी होता है। फील्स कंप्लेंट मोर व्हेन टॉकिंग अबाउट देम, मतलब इसकी जो कंप्लेंट्स है उसके बारे में अगर ये सोचता है, बात करता है, तो उसकी कंप्लेंट बढ़ती है। ऐसा किस किस मेडिसिन में होता है? हेलोनियस डायोसिया में भी होता है, फिर ऑक्जेलिक एसिड में भी होता है। इनवॉलेंट्री सिंगिंग, इनवॉलेंट्री सिंग यानी लंबी लंबी सांसें लेगा, ये जो कैलकेरिया फोस का पेशेंट है वो लंबी लंबी डीप ब्रीदिंग करेगा। ठीक है, तो उसको इनवॉलेंट्री सिंग बोलते हैं। इग्निशिया में भी ऐसे ही होता है। हेड जो है, हेड कैसा है इसका कैलकेरिया फोस का? इसमें राइकाइटिस यानी जो क्रेनियल बोन्स है वो पतली है, थीन है, और ब्रिटल यानी भंगूर है, टूट फूट जाती है क्रेनियल बोन्स। फंटानिल्स जो है वो उसके ओपन ही रह जाते हैं लंबे समय तक, और क्लोज एंड रीओपन, अगर क्लोज भी होगा तो फिर से खुल जाते हैं फंटानिल्स। डिले और कॉम्प्लिकेटेड टीथिंग, दांत उसके लेट आते हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है डेंटिशन में। फिर उसके बाद जो हेडेक, स्कूल गोइंग गर्ल्स के लिए हेडेक हो रहा है तो उसमें अच्छी मेडिसिन है। डायरिया हो रहा है, नेट्रम म्यूर में भी स्कूल गोइंग गर्ल्स का हेडेक देखा गया था, सोराइनम में भी। नॉन यूनियन ऑफ बोन प्रोमोट केलस, ये केलस फॉर्मेशन कराता है बोन्स में। और नॉन यूनियन, जहाँ बोन्स का यूनियन नहीं हो रहा है वहाँ पे भी काम में आती है। सिम्फाइटम भी बहुत अच्छी मेडिसिन है नॉन यूनियन के लिए। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, उजिंग ऑफ ब्लडी फ्लूइड, जो ब्लडी फ्लूइड है वो बाहर आता है कहाँ से? नावेल से, नाभि से। बच्चों के केस में नाभि से ब्लडी फ्लूइड बाहर आता है। अगर यूरिन बाहर आए तो कौन सी मेडिसिन होगी? हायोसिनेमस। फिर एट एवरी अटेम्प्ट टू ईट, जब जब ये खाने के सोचता है तो उसको एब्डोमेन में कोलिकी पेन होता है। कोलिक क्या होता है? जो अचानक से जो दर्द आता है और अचानक से ख़त्म चला जाता है, उस पेन को बोलते हैं कोलिकी पेन। तो ये एब्डोमेन में इस टाइप का दर्द हो रहा है। फिर उसके बाद फिस्टुला हो रहा है एनस में। अल्टरेटिंग विद चेस्ट के सिम्टम के साथ अल्टरेटिंग होते हैं। फिस्टुला, लेक ऑफ एनिमल हीट, इसमें एनिमल हीट की कमी है। कोल्ड स्वेट एंड जनरल कोल्डनेस ऑफ बॉडी, मतलब जनरली इसकी बॉडी जो है कोल्ड है, कोल्ड स्वेट्स। ठीक है, और पसीना भी इसका ठंडा आता है। डायरिया है इसको, ये टीप में देखें तो। बैक एंड एक्सट्रीमिटीज, तो स्पाइन जो इसका है वीक है, कमजोर है, डिस्पोज टू कर्वेचर, कर्व के फॉर्म में था स्पाइन, और स्पेशली टू द लेफ्ट रीजन में मेनली होता है इसका कर्व स्पाइन, और वीक स्पाइन है। अनेबल टू सपोर्ट बॉडी, ये क्या है कि उसकी जो गर्दन है वो बहुत ज़्यादा वीक है, स्पाइन जो है वीक है, तो वो उसकी बॉडी को सपोर्ट नहीं कर पाएगा। गर्दन इसकी वीक है इसीलिए वो हेड को सपोर्ट नहीं पहुंचाएगी।
फिर रोमेटिज़म ऑफ कोल्ड वेदर, इसको रोमेटिज़म होता है कोल्ड वेदर में। और गेटिंग वेल इन स्प्रिंग, मतलब ठंडे मौसम में तो इसको रोमेटिज़म बढ़ रहा है, पर बसंत के मौसम में, स्प्रिंग के रीजन में अच्छा लगता है इसको। रिटर्निंग इन ऑटमन, फिर उसको जब ऑटम आता है फिर से वो वापस आ जाता है रोमेटिज़म। मोडालिटीज़, तो एग्रावेशन किससे हैं? कैलकेरिया फोर्स को एक्सपोजर टू डैम्प, नम वातावरण से। कोल्ड से, चेंजेबल वेदर, ऐसा मौसम जो बदलता रहता है उससे। ईस्ट विंड्स और मेल्टिंग स्नो, जहाँ पे बर्फ़ पिघल रही है तो वहाँ पे भी उसको एग्रावेशन है। मेंटल एक्सर्शन से, यानी जो दिमागी रूप से क्या है उसको तनाव है या परिश्रम ज़्यादा कर रहा है मानसिक, तो उसको एग्रावेशन होगा। एम्यूलेशन किससे है? समर से, वार्म से। समर गर्मी में, गर्म मौसम से। और ड्राई एटमॉस्फेयर से। रिलेशन रूटा से, रूटा इसकी कॉम्प्लीमेंट्री होती है। ये किसके? कैलकेरिया फोर, कैलकेरिया फ्लोर के, काली फोस, सोराइनम, इन सब की सिमिलर होती है। और फिर एक्ट्स बेस्ट बिफोर आयोडीनम, सोराइनम, सैनिक, सल्फर और आफ्टर आर्सेनिक, आयोडीनम। ठीक है।